कि हर बार जब भी ये मेल गई है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो अगर कोई डीपर कॉन्स्पिरेसी है या नहीं उसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। यदि एक आध बार का मोटिव यदि एग्ज़ाम को टालना या उसके टेस्ट को टालना है, लेकिन जिस दिन भी ईमेल भेजे गए हैं ज़रूरी नहीं कि उस दिन कोई एग्ज़ाम हो रहा हो या उस दिन कोई टेस्ट हो रहा हो। तो इस वजह से एक कोई पर्टिकुलर मोटिव बताना मुश्किल है कि चूँकि इन सब दिनों पे एग्ज़ाम थे इस वजह से मेल भेजे गए, ऐसा नहीं था। इसीलिए हम जो है अगर कोई क्या लार्जर रीज़न हो सकता है इसका भेजने का, उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। तो स्पेशल सीपी को आपने सुना, उनका कहना है कि अब हम लिंक्स की पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कई अहम प्रश्न दाग देती है एकाएक आम आदमी पार्टी पर। क्या सवाल उठाए गए, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि फरवरी 2015 में जो टुकड़े टुकड़े होंगे का नारा लगा था वो अफजल गुरु की बरसी के ऊपर था और जिसकी फाइल को महीनों तक आम आदमी पार्टी ने बचा के रखा था। इसलिए अब यह रहस्य गहरा रहा है कि वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं, उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या? क्योंकि यह बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था, तो यह बात सीधे संबंध जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। केजरीवाल जी आकर तमाम बार अनाप शनाप बातें, अनर्गल मिथ्या बातें कर जाते हैं। आज उनसे मैं साफ साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आकर स्पष्ट करे कि ये जो भयानक और खतरनाक तथ्य उभर के सामने आया है, इसके पीछे जो मैकेनिज्म नजर आ रहा है, चूंकि उन लोगों का सीधे वैचारिक सामने आपसे नजर आ रहा है, तो आपसे उनका क्या संबंध है? जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और जो संबंध अफजल गुरु से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है। जिस दिशा में जांच जा रही है, निस्संदेह वो एनजीओ, आतिशी मारलेना, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक सूत्र में बनते हुए नजर आएंगे। दिल्ली को दहलाने की कोशिश, 400 स्कूलों में फर्जी मेल करवाना और वो भी एक जुवेनाइल से, एक सोची समझी साजिश है। कितने लाखों लोगों को परेशान किया गया। तो देखिए, आरोप तो लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी आप तक खबर लाने तक आम आदमी पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं आया। रिएक्शन आएगा तो आगे आपको बताएंगे, लेकिन चलिए अब जरा बात कर लेते हैं एक नए ट्विस्ट एंड टर्न की। दरअसल हुआ क्या इस चुनावों में, अभी तक हम ये देख रहे थे कि बीजेपी वर्सेस आप की लड़ाई दिल्ली में लग रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन अचानक से राहुल गांधी अब मैदान में उतर आए हैं और राहुल गांधी यहाँ, उनके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। जितना कुछ खोना था वो लगातार खोते ही जा रहे हैं। हासिल तो उन्हें कुछ हुआ नहीं है फिलहाल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब अपने पुरानी साथी को भी वो कुछ हासिल होने नहीं देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी कुछ आगे बढ़ पाए, क्योंकि वो सीधे वहीं चोट कर रहे हैं जहां घाव सबसे गहरा आम आदमी पार्टी को लगे, अरविंद केजरीवाल को लगे, और काम वो इसी पर कर रहे हैं। बात इसकी, और चलिए आपको जल्दी से जरा बताते हैं कि कैसे कांग्रेस अलग थलग हो गई है, अलग थलग हो गई है, अलग थलग कर दी गई है। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जरा तलाशने की कोशिश करते हैं। चलिए जानकारी जरा आपके सामने हम जल्दी से रख रहे हैं। दरअसल दिल्ली के चुनावी मैदान में राहुल गांधी उतर चुके हैं और केजरीवाल पर उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा अपने सहयोगी पर। राहुल के बयान से इंडी गठबंधन में अब तनाव दिखाई दे रहा है। कभी साथ बैठा करते थे, अब अपना रास्ता नाप रहे हैं। आप देख रहे हैं, क्या कांग्रेस ने गठबंधन से किनारा कर लिया है, ये प्रश्न बना हुआ है, या ये कहें कि जो गठबंधन था उससे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है राहुल गांधी को, क्योंकि लग ऐसा ही रहा है। और उससे तिलमिलाए राहुल गांधी अब आर पार के मूड में आते दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि उनकी तरफ से इस तरह की बयानबाजी अब तेज होती दिखाई दे रही। जो राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर बोल रहे हैं, कम से कम वो यही बता रहा है। सुनिए जरा। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं
नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आप पूछिए कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। जब केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। तो आपने सुना, राहुल गांधी अब आम आदमी पार्टी को झूठा बता रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी तुरंत एक्शन मोड में आई इस हमले के बाद। क्या जवाब दिया आम आदमी पार्टी ने, चलिए वो भी आपको बता रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख देते हैं। राहुल के वार पर किस तरह से आम आदमी पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है, हमने देखा। दरअसल हुआ क्या, राहुल के बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने तुरंत जवाब दिया, कांग्रेस को फिर से बी टीम बता दिया। बीजेपी और कांग्रेस का साथ सामने आ गया। आम आदमी पार्टी ने बड़ी बात कह दी, कांग्रेस की नजर आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पर है, ये भी कहा अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पार्टी ने। और सीलमपुर में रैली करना कांग्रेस का चुनावी पैतरा है, क्योंकि कोर वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का। ऐसे में इस पूरे मामले को यहां उठाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कई बड़ी बातें की, कई तरह से जुबानी हमले बोले, इशारों में असफल भी बता दिया राहुल गांधी को। सुनिए जरा कैसे हमला बोला है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ, वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है। सोचिए, जिसके साथ थे अरविंद केजरीवाल, उसी को कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे का गठबंधन था, तो साथ कैसे थे? उनके ही एक्शन पर ऐसे में सवाल उठ रहे हैं। लेकिन चलिए, दो तस्वीरें राहुल गांधी की भी आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, सीलमपुर में ये जो रैली की तस्वीर है, यहाँ मुस्लिम वोट बैंक है और यहाँ पर रैली करने पहुंचे राहुल गांधी। ये कल की तस्वीर है। आज की तस्वीर देखिए, पूर्वांचलियों से उन्होंने मुलाकात की है, प्रवासी वोटर्स पर भी उनकी नजर, ये जो तो कोर वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का, उस पर यहाँ चोट करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। और ऐसे में ये चीजें, ये जो उनके एक्शंस हैं, ये पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पर आम आदमी पार्टी को। झुग्गियों का भी उनकी तरफ से दौरा किया गया है, वो तस्वीर भी यहाँ सामने आई। तो कुल मिलाकर समझिए कि हर वो जगह जहां आम आदमी पार्टी के लिए एक स्कोप है, उसे यहाँ काटने की कोशिश, बांटने की कोशिश राहुल गांधी करते दिखाई दे रहे हैं।